श्रोताओं नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के अवसर पर आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। बोलो मन की बात रे, बोलो मन की बात, मनसा ममता छोड़कर बोलो मन की बात। कार्यक्रम में मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनके लिए मन की बात कार्यक्रम ईश्वर रूपी जनता जनार्दन तक आध्यात्मिक यात्रा है जो स्वयं से वयम तक जाती है। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में जिन लोगों का जिक्र उन्होंने किया है वे समाज के हीरो हैं। उन्होंने 100वीं कड़ी के दौरान ऐसे कुछ लोगों से फिर बात की जिनको वे उनके विशिष्ट कार्यों के लिए पहले की कड़ियों में सामने ला चुके थे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय एक जन आंदोलन बन गया है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए, और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। मन की बात की 100वीं कड़ी की आज प्रदेश सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्क्रीनिंग की गई। जयपुर में राजभवन में आयोजित विशेष स्क्रीनिंग के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने गणमान्य नागरिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। कार्यक्रम में कला, संस्कृति, चिकित्सा, खेल, उद्यमिता और अन्य क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों के साथ ही वो लोग भी मौजूद रहे जिनका प्रधानमंत्री ने मन की बात की विभिन्न कड़ियों में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए जिक्र किया। कार्यक्रम में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित देवेंद्र झाझड़िया, पंडित विश्व मोहन भट्ट, अवनी लेखरा, गुलाबो सपेरा, हुसैन बंधु, लाखा खान, तिलक गिताई, जगदीश प्रसाद पारिक, उषा चौमर, लक्ष्मण सिंह, सुंडाराम वर्मा और हिम्मताराम भांभू भी उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। पद्म भूषण से सम्मानित पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने इस पल को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से लोगों को प्रोत्साहित कर उनका हौसला बढ़ाते रहे हैं। मन की बात में कितने विस्तार से किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जब जब वो बात करते हैं तो एक संदेश देते हैं कि जो गुमनाम लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन पे वो कितना अच्छे से बात रखते हैं अपनी। और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि जब 2016 में उन्होंने, आपको पता भी होगा शायद कि दिव्यांग शब्द कहाँ से आया था। मैं एक डिफरेंटली एबल हूँ, एक दिव्यांग हूँ, इसलिए इस विषय पे बोलूँगा थोड़ा सा। जब 2016 में मन की बात की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बोला था कि ये विकलांग नहीं कहेंगे हम देश के इस निःशक्त जनों को, ये दिव्यांग है, तो बहुत बड़ा ये फख्र की बात है हमारे लिए। अलग अलग बातें रखी हैं, इन्वायरमेंट पे कितनी शानदार बात की है उन्होंने, हिमालय पे कैसे हमारे सफाई कर रहे हैं योद्धा, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे बात की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन कल्चर पे बात की उन्होंने। यूनेस्को के डीजी ने भी हमारे लिए मन की बात के बारे में इतना विस्तृत से बात किया है। चाहे हम संयुक्त राष्ट्र संघ को देखें, उनमें इतनी एक अच्छी चर्चा है। और सबसे बड़ी जो बात की
लोकल वोकल पे भी बात की। तो कहना चाहूँगा कि इनके अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर कितनी राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्र के प्रति वो कितना सोचते हैं और कितने आगे की प्लान बनाते हैं। मुझे आज भी याद है जब हर घर तिरंगा अभियान चला था, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इससे ये साबित होता है कि ये देश एक है, एक रहेगा आगे। ऐसे ही ये आगे भी, इतना कहना चाहूँगा कि इनसे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और हम आगे भी, मैं तो खेल जगत से हूँ, इस इंडियन हूँ, तो इस देश का राष्ट्रीय ध्वज हम पूरी दुनिया में फहराएंगे, इतनी उम्मीद लगाता हूँ। पद्मश्री से सम्मानित गजल गायक हुसैन बंधु ने भी कार्यक्रम में अपने अनुभव सुनाते हुए मन की बात को लोगों के लिए प्रेरणादायक बताया। बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है देश के प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की ये 100वीं कड़ी का जश्न आप और हम एक साथ मना रहे हैं। और हमें उम्मीद नहीं, पूरी उम्मीद है कि ये बात, मन की बात इस तरह होती है और उन्होंने इस अंदाज में की है कि हर आदमी को अपने मन की बात लगती है। बकौल किसी शायर के, मन से जो बात निकलती है असर रखती है, हाँ नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। उन्होंने अपनी बात को, अपनी मन की बात को सारी दुनिया की मन की बात बना दिया और वो असर कर रही है। इसी वादे के साथ कि आप और हम उनकी दीर्घ आयु की कामना करें। धन्यवाद। इज्जत मुआब काबिल एहतराम नरेंद्र मोदी साहब के नज़र ये 4 पंक्तियाँ मन की बात सुनकर, नज़र नज़र से गुजरना कमाल होता है, हर एक दिल में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना भी खूब है लेकिन बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। धन्यवाद। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बाड़मेर की रूमा देवी ने मन की बात कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशेष प्रेरणादायक बताया। दर्जी ऑनलाइन के नाम से देश भर में प्रसिद्ध हुए सेठा सिंह रावत ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में उनका जिक्र आने के बाद उनके हौसलों को और उड़ान मिली। मोदी जी ने जब मन की बात प्रोग्राम में हमारा जिक्र किया, उसके बाद दर्जी ऑनलाइन को एक ब्लू टिक मिल गया, जैसे कि वेरीफाइड हो गया हो। उसके बाद बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, बड़े बड़े स्कूल्स हो, कॉलेज हो, उनका हमारे पास आवेदन आने लगा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और आज जो कोविड में हमने 2 लोगों से हमने इस काम की शुरुआत की थी, आज हमारे पास 100 लोगों की टीम हो चुकी है। उसमें हमने हमारे गांव की आसपास की महिलाओं को हमारे साथ जोड़ा। उसमें हम उनको 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको हमारे साथ जोड़कर उसमें काम देते हैं। और मेरा जो अगला मिशन है वो ये है कि 2 से 3 सालों में मैं मेरे आसपास के गांवों की 500 महिलाओं को मेरे साथ जोड़ूं और एक हिंदुस्तान में एक अलग मैसेज भेजूं कि गांव से भी कोई कम पढ़े लिखे लोग भी बिजनेस सेक्टर्स में आ सकते हैं और कुछ बड़ा कर सकते हैं। उदयपुर में सुल्तान बावड़ी का जीर्णोद्धार करने वाले आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए आम आदमी से सीधे जुड़ते हैं। सुल्तान बावड़ी के साथ सुर और तान जोड़ दिए, वहां पर इवेंट्स करना चालू कर दिया और उससे अच्छा एम्फी थिएटर कोई नहीं सर, उससे अच्छा अकूस्टिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी जगह हमने क्रिएट कर दी जो कि सांस्कृतिक केंद्र बन गया। तो ये आज हम सब कर पाए हैं और इसकी छोटी सी खुशबू कहाँ दिल्ली तक कैसे पहुंची मुझे नहीं पता है, और वहां पर जिक्र हो गया हमारा और हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आकाशवाणी दूरदर्शन, यू आर ग्रेट एंड आप बहुत नई शिखर पर पहुंच रहे हैं और मैं उसका एक भागीदार हूं। मैं धन्यवाद देता हूं। इन सभी लोगों के अनुभव सुनने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री की ऐसी ऐतिहासिक और अनूठी पहल है जिसमें नागरिकों से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद होता है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम लोगों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। इन प्रकार के लोगों को उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया, जिनके बारे में कहा हमारे कई लोगों ने ऐसे अनसंग हीरो थे जिनको कोई जानता नहीं था। ऐसे लोगों को खोजकर अभी हमारे लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी ने कहा कि गांव में रहने वाले लोगों कैसे वो तलाश करके ले आए, ये भी एक आश्चर्यजनक है। पद्मश्री, पद्म विभूषण
इस तरह से प्रदान करने की दृष्टि से भी किसी ने सिफारिश की ऐसा नहीं, तो उन्होंने स्वयं अपने आधार पर जो पता किया, ऐसे विशिष्ट जन दिखाई पड़े, विशेष क्षेत्रों में अपनी उपलब्धि प्राप्त किए थे, ऐसे लोगों को ढूंढकर इस प्रकार के चीजों से अलंकृत किया। निश्चित रूप से ये बड़ा ही प्रशंसनीय है और प्रदर्शनी के माध्यम से ये सारी चीजें भी हमें अनुभूत हुई हैं। मुझे बताया गया है कि IIM रोहतक और प्रसार भारती ने अभी एक सर्वे किया था। इसमें बताया गया है कि मन की बात कार्यक्रम की पिछली 99 कड़ी को 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार सुना है। 100 करोड़ लोगों ने, यह भी अपने में एक अद्भुत बात है। जबकि 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते हैं। यह सुखद है कि कार्यक्रम सुनकर 60% लोग राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए आगे आए। मैं समझता हूं यही किसी कार्यक्रम की बड़ी सफलता और सार्थकता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से छुआ है। उन्होंने इसी कार्यक्रम के माध्यम से देश में स्वच्छता, वोकल फॉर लोकल, खादी को अपनाने का आह्वान किया। स्टार्टअप्स का सशक्त तंत्र विकसित करने के लिए युवाओं को जागरूक करने, योग की संस्कृति के प्रसार, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने में भी इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मन की बात देश में हो रही प्रगति से अवगत कराता है, उन लोगों के जीवन को सार्वजनिक करता है जिन्होंने कुछ अनूठा अपूर्व किया है, और इसके साथ ही जीवन में जो कुछ परिवर्तन आ रहे हैं उनको सम्मिलित करके भविष्य की एक दिशा का निर्माण करने वाला रेडियो कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जितनी बृहद पहुंच है उतनी ही विविध विषय भी इसमें सम्मिलित किए गए। प्रधानमंत्री जी ने देश के हर क्षेत्र के, हर वर्ग के, पर्व के, उद्यम के, भाषा के, परंपरा के, खान पान के और न जाने कितने विषयों पर बात की है। कई मुद्दों पर तो उनकी चिंता को लोगों ने मुहिम बना डाला। राज्यपाल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ियों को 100 करोड़ लोगों ने कम से कम एक बार सुना है। मन की बात की स्क्रीनिंग से पहले राजभवन में राज्यपाल ने मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय की ओर से ये प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में मन की बात कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न आयाम जैसे आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य के लिए योग, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया और फिट इंडिया को प्रदर्शित किया गया। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के प्रसारण के अवसर पर राज्य भर में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। राज्य भर में सैकड़ों स्थानों पर इस कार्यक्रम की विशेष स्क्रीनिंग की गई। आम और खास लोगों ने अपने घरों में भी इस कार्यक्रम को सुना। प्रदेश की कई नामचीन हस्तियों ने इस कार्यक्रम को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। इन सभी की जानकारी भी हम आपको देंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग कल समाचार तरंग में प्रसारित किया जाएगा। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम में विशेष सहयोग दिया डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी ने, संपादन मनीष मीणा का और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर। बोलो मन की बात रे, बोलो मन की बात, मनसा ममता छोड़ कर बोलो मन रे।